डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो वेज में. फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन द डिफरेंस इज जस्ट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी जो है वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं. वाई डैश वाई डबल डैश दे आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं. एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. वाई डिपेंडेंट है एक्स पे, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स. और देन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास है. So ordinary differential equation is the equation which involves independent variable, dependent variable and their derivatives. So इस तरह की जो इक्वेशन होती है हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं. जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास प्रॉपर आते हैं डी वाई बाई डी एक्स. पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आते क्योंकि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू. इस तरह की इन्वॉल्वमेंट वाली इक्वेशंस को, ऐसी सारी इक्वेशंस को हम लोग बोल देते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ एक्स वाई डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र वाई वाई डबल डैश इक्वल टू 0. सो दिस इज अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इस इक्वेशन में मेरे पास x की इन्वॉल्वमेंट है, y की इन्वॉल्वमेंट है, उनके डेरिवेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट है. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप की इक्वेशन होती है. नाउ मूव टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं. मैंने x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एक से ज़्यादा है देन हम बोलेंगे कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. और डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही आएगा, जैसे इसमें मैंने वाई एक्स जेड को लिया हुआ है. जेड डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई. जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. सो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है. एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब जब z जो है वो एक वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो हो सकता है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आएँ. विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करूँगी. इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं हमारे पास किसी भी टाइप के, करली x करली y और करली स्क्वायर z करली y स्क्वायर. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकते हैं हमारे पास. सो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होएगी? एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, डिपेंडेंट वेरिएबल की और पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो जितने भी ऑर्डर तक मर्जी हो सकते हैं. सो एक इक्वेशन जो इस टाइप के फंक्शंस को, इस टाइप के वैल्यूज़ को इन्वॉल्व कर रही है, दैट इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कोई एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग. एक्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई जेड करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. सो दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा होंगे. दैट्स वाई हमारे पास पार्शियल जो है वो डेरिवेटिव्स आएंगे. बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं इसलिए हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी. लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास कंडीशन होती है डिपेंडेंट वेरिएबल पे y या फिर उसके डेरिवेटिव पे. दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स. जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि आपस में ये चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए. y इंटू वाई डबल डैश दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. और इनकी पावर्स नहीं होनी चाहिए. जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इनकी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए. और ये कोई भी दो चीज़ें, तीन जो है वो वैल्यूज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है मीन्स उनमें ऐसी कोई कंडीशन आ गई हुई है देन इट विल बी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होएगी?
नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास y, y डैश, y डबल डैश, जहाँ तो कोई दो मल्टीप्लाई हुए होंगे, तीन मल्टीप्लाई होंगे, जहाँ फिर इनकी जो है वो पावर्स है होएगी। सो नॉन लीनियर वो होएगी जो लीनियर नहीं है, मीन्स ईदर दे आर मल्टीप्लाइड, their derivatives or dependent variable is multiplied with each other, or they have the powers. सो यही हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर आ सकती है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाई डैश स्क्वायर आ गया सपोज। सो बिकॉज यहाँ पे मेरे पास वाई डैश स्क्वायर आ गया, तो दैट इज़ नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और भी है यहाँ पे y इंटू वाई डैश भी आ गया, हम यहाँ से भी कह सकते थे कि दिस इज नॉन लीनियर। सो एक भी चीज़ अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए देन इट इज़ अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नॉन लीनियर और लीनियर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री का कंसेप्ट। सो मूव टू ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है उसमें सबसे बड़ा हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली लिख ली, प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या होएगा? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है मेरे पास दिस वन। सो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। सो मेरे पास ऑर्डर जो है वो थर्ड आ जाएगा, इसका 3 इज द ऑर्डर। तो हम ऑर्डर किस बेस पे देखते हैं? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है देन हम फाइंड आउट करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की? सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए, देन हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिग्री हमारे पास होती है हाईएस्ट पावर और लार्जेस्ट पावर टू हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो हमारे पास सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया उसकी लार्जेस्ट पावर। जैसे मैं इसी एग्जांपल में देख लेती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखना है कि कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिस वन। अब जब ये हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, इसकी हमने पावर देखनी है। तो कई बार हो सकता है कि ये मल्टीपल टाइम प्रेजेंट हो। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पे भी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एक और जगह प्रेजेंट हो एक्स के। तो अगर 2 बार आ गया ये चीज़ या 3 बार आ गई, देन मैंने कंपेयर करना है इसकी पावर को। कौन सी पावर सबसे ज़्यादा है? 2। सो इस क्वेश्चन में डिग्री हमारे पास आ जाएगी 2। हाईएस्ट लार्जेस्ट पावर टू द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है उसकी लार्जेस्ट पावर। लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान रखना होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। उसमें जो पावर्स हैं हमारे पास अंडर रूट्स 1/2 3/2 की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। सपोज मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिख ली, अंडर रूट दिस इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर निकालना है तो आप कहोगे कि ऑर्डर इज 2। अब डिग्री निकालनी है तो हमने देखना है सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है, दिस वन। तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री होनी चाहिए 1, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ रहा है, पावर 1/2 आ रही है। सबसे पहले हमने पावर्स जो है वो ख़त्म करनी है अगर फ्रैक्शंस में आ रही हैं तो वो करने के लिए मैं स्क्वेयरिंग कर देती हूँ, यहाँ पे पावर ख़त्म हो जाएगी। सो इट विल बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो आफ्टर दैट मैं इसकी पावर देखूंगी। जब मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी तो यहाँ पे मुझे टर्म आएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डिग्री विल बी 2। सो डिग्री हमारे पास 2 आएगी। मीन्स हमने जब भी डिग्री निकालनी है तो
ज़रूरी है कि अंडर रूट 1/2 1/3 ऐसी कहीं भी पावर ना हो। अगर आ रही है तो हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर वो dy/dx या y के टर्म में पावर्स आ रही है हमारी, तो उसके बाद हम डिग्री जो है वो डिफाइन करते हैं। सो दिस वाज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देती हूँ, आपने वो क्वेश्चंस जो है उनका ऑर्डर और डिग्री निकालना है और इन कमेंट सेक्शन आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है क्या होएगा आंसर क्वेश्चन वाइज। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चन के आपने पावर, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है और कमेंट सेक्शन में दोनों के मुझे आंसर बताने हैं कि ऑर्डर और डिग्री कितना आना है दोनों क्वेश्चन का।